हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योवर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हम बात कर रहे थे रीनल सिस्टम की। तो कल हमने रीनल सिस्टम में जो है फंक्शनल एनाटमी को देखा था, किडनी की फंक्शनल एनाटमी को डिस्कस किया था। जिसने जो ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस, आज हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, यानी कि किडनी की जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसके थ्रू किडनी जिससे बनी है, मेनली जिससे बनी है वो नेफ्रॉन है। तो क्या है ये? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है। एवरी किडनी कंसिस्ट 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। हमारे पास दो किडनीज होती हैं, दोनों में से हर किडनी के पास 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो दो पार्ट से बना होता है, ब्लाइंड एंड से और टिब्यूलर पोर्शन से। पहला है इसका ब्लाइंड एंड, दूसरा है टिब्यूलर पोर्शन। ब्लाइंड एंड यानी कि रीनल कॉर्पस्कल्स, इसको मेल्पिगियन कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। ब्लाइंड एंड इसको रीनल कॉर्पस्कल्स या फिर मेल्पिगियन कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। टिब्यूलर पोर्शन हमारा रीनल टिब्यूल हो गया। टिब्यूलर पोर्शन क्या हो गया हमारा? रीनल टिब्यूल। अब रीनल कॉर्पस्कल्स की बात करें तो स्फेरॉइडल एंड स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे होता है? स्फेरॉइडल होता है, कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्फेरॉइडल होता है एंड स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, नीचे से हल्का सा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। डायमीटर इसका 200 माइक्रो रहता है। डायमीटर कितना रहता है? 200 माइक्रो। रीनल कॉर्पस्कल्स के फंक्शन की बात करें तो ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। फर्स्ट फेज़ के यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फेज का यूरिन जो फॉर्म होता है उस ब्लड को फिल्टर करने का ये काम करता है। क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच फॉर्म्स द फर्स्ट फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जो ब्लड फर्स्ट फेज़ के यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है उस ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका होता है? रीनल कॉर्पस्कल्स का। रीनल कॉर्पस्कल्स में कुछ जो है आपके स्मॉल पोडोसाइट्स बने होते हैं, कुछ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, उसके थ्रू हमारा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। सेकेंड पॉइंट है इसका, सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स आइदर नियर द पेरीफेरी और नियर द मेडुला। या तो मैंने आप दो पार्ट बताए थे ना किडनी में, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन होता है। तो या तो ये कॉर्टेक्स के पास सिचुएटेड होता है किडनी में, कॉर्टेक्स में होगा, या फिर आइदर नियर द पेरीफेरी, या फिर पेरीफेरी के पास होगा, और नियर द मेडुला या फिर मेडुला के पास होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन्स की। तो नेफ्रॉन्स को उसकी सिचुएशन की बेसिस पे, कि वो कहाँ सिचुएटेड है, उसकी सिचुएशन की बेसिस पे नेफ्रॉन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। पहला कौन सा है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल से आपको नाम से पता चल रहा है कि कॉर्टिकल यानी कि कॉर्टेक्स। तो कॉर्पस्कल्स इन आउटर कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, जो आउटर कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में सिचुएटेड होता है। ठीक है, याद करिए किडनी का स्ट्रक्चर ये वाला था ना, किडनी का स्ट्रक्चर आपका। तो ये जो है इसका ये वाला जो ऐसे इस तरीके से ये मेल्पिगियन कॉर्पस्कल से पिरामिडल स्ट्रक्चर बना हुआ था इसका। तो ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स था ना इसका। तो यहाँ पे ये आउटर पोर्शन में कॉर्टेक्स में क्या सिचुएटेड होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ये 85% नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो हमारी किडनी में पाए जाने वाले जो 85% नेफ्रॉन्स हैं वो कौन से? हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। बात करते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, जो कॉर्पस्कल्स इन इनर कॉर्टेक्स, नियर मेडुला और कॉर्टिकल मेडुलरी जंक्शंस में पाए जाते हैं। जो कहाँ पे? इनर कॉर्टेक्स में। ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया, ये इनर कॉर्टेक्स हो गया। तो जो इनर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं या फिर कॉर्टिकल मेडुलरी जंक्शन पे, नियर मेडुला के पास, ये मेडुला वाला पोर्शन है, नियर मेडुलरी कॉर्टिकल मेडुलरी, यहाँ पे मेडुला और कॉर्टेक्स का जहाँ पे मिलन हो रहा है, जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला का मिलन हो रहा है उसको कॉर्टिकल मेडुलरी जंक्शन बोलते हैं। तो ये वहीं पर सिचुएटेड होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पस्कल्स की, कि हमारा रीनल कॉर्पस्कल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। गाइस, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पस्कल्स की। ये दो पोर्शन से बना होता है, ग्लोमेरुलस से और वोमेन्स कैप्सूल से। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा। क्या होता है ये? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इनक्लोज्ड बाय वोमेन्स कैप्सूल।
ये जिस तरीके देखिए कुछ कुछ इस तरीके से आपका बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत सारे कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। ये बहुत सारी कैपिलरीज है, क्या टफ कैपिलरीज, इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये क्या है हमारा बोमेंस कैप्सूल, ये क्या है बोमेंस कैप्सूल। तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं रीनल कॉर्पस्कुलेस। ये दोनों टफ कैपिलरीज यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों मिलके क्या बनाते हैं रीनल कॉर्पस्कुलेस बनाते हैं। एनक्लोज्ड बाय बोमेंस कैप्सूल से इनक्लोज्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इंटरपोज्ड बिटवीन एफरेंट आर्टियोल ऑन वन एंड एंड एफरेंट आर्टियोल ऑन अदर एंड। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो एफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल पे से इंटरपोज्ड होती है यानी कि कनेक्टेड होती हैं अलग अलग एंड्स पे। जैसे ये मैंने बताया था, ये आपकी टफ कैपिलरीज हैं, तो यहाँ से ये एफरेंट आर्टियोल से और यहाँ से ये एफरेंट आर्टियोल से कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ से एफरेंट आर्टियोल से एक एंड से एफरेंट आर्टियोल से और दूसरे एंड से एफरेंट आर्टियोल से ये कनेक्टेड रहती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स से जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनी होती है और बाद में ये किससे अटैच्ड हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से एंड अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये किससे अटैच्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती हैं। बात करते हैं बोमेंस कैप्सूल की, तो ये क्या है कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बाई 2 लेयर से। बोमेंस कैप्सूल क्या है कैप्सुलर स्ट्रक्चर है जो 2 लेयर से बना होता है, पहला इनर विसरल लेयर से, दूसरा आउटर पैराइटल लेयर। कौन सी, पहला इनर विसरल लेयर है, दूसरा आउटर पैराइटल लेयर है। इनर विसरल लेयर क्या करता है कवर द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को क्या करता है कवर करने का काम करता है। क्या करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को कवर करने का काम करता है। कंटिन्यूड एज अ पैराइटल लेयर, उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाता है एज अ पैराइटल लेयर की तरह। आउटर पैराइटल लेयर की बात है तो कंटिन्यूड विद द वॉल ऑफ टिब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो टिब्यूलर पोर्शन है पीसीटी डीसीटी हैनलेस लूफ का वाला, उससे जाके क्या होता है कंटिन्यूड हो जाता है आउटर पैराइटल लेयर। ठीक है, क्लेफ्ट लाइक स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल लेयर, एक स्पेस होता है क्लेफ्ट लाइक स्पेस बचता है बिटवीन विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में, जो कंटिन्यूड होता है एज अ ल्यूमेन ऑफ टिब्यूलर पोर्शन, जो कंटिन्यूड होता है एज अ, जैसे ये लेयर है एक इनर विसरल लेयर हो गई, ये आउटर विसरल लेयर हो गई, सॉरी आउटर पैराइटल लेयर हो गई। इन दोनों के बीच में क्या है एक ल्यूमेन खाली स्पेस रहता है ना, और खाली स्पेस को हम ल्यूमेन बोलते हैं। ये कंटिन्यूड होगा, ये जो जाके आगे दोनों लेयर क्या बनाएंगी टिब्यूलर पोर्शन बनाएंगी, पीसीटी और डीसीटी बनाएंगी। तो ये जो ल्यूमेन है वो इसी तरीके से कंटिन्यूड होगा आगे जाके टिब्यूलर पोर्शन में। तो ये लाइन ये बोलना चाहती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं टिब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन के टिब्यूलर पोर्शन के बारे में। टिब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन के टिब्यूलर पोर्शन के बारे में, तो ये क्या है कंटिन्यूशन ऑफ वुमेन कैप्सूल्स। वुमेन्स कैप्सूल्स का क्या है ये कंटिन्यूशन है, वहीं से कंटिन्यू होता है। मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से बना है। पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, पीसीटी भी बोलते हैं जिसको, पहला किससे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, दूसरा हैनलेस लूप से, तीसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। इन 3 पार्ट से बना होता है पीसीटी, हैनलेस लूप एंड डीसीटी से। बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, तो ये क्या है कॉइल्ड पोर्शन अराइजिंग फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या एक कॉइल्ड पोर्शन होता है जो अराइज होता है फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल से, जो कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है। कंटिन्यूड होता है एज अ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ये कंटिन्यूड होता है एज अ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लिम्ब बनाता है ये लूप ऑफ हैनले का। लेंथ इसकी 14 mm 14 मिलीमीटर की होती है। डायमीटर इसका 55 माइक्रो, डायमीटर कितना होता है इसका 55 माइक्रो होता है। फॉर्म्ड बाई सिंगल लेयर ऑफ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना होता है। किससे बना होता है ये फॉर्म्ड बाई सिंगल लेयर ऑफ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का बना होता है ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ना अब हम बात करते हैं हैनलेस लूप की, किन पार्ट लूप ऑफ हैनले के बारे में, किसके बारे में लूप ऑफ हैनले के बारे में, जो कंसिस्ट करता है डिसेंडिंग लिम्ब को, हेयर पिन बैंड को और असेंडिंग लिम्ब को। जो किसको क्या क्या होता है इसके पास डिसेंडिंग लिम्ब होती है, हेयर पिन बैंड होता है और असेंडिंग लिम्ब होती है। बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की, ये क्या होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट में और थिन डिसेंडिंग सेगमेंट में। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट और थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। थिक वाला जो होता है वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होता है।
डिसेंड्स डाउन इन मेडुला में नीचे की तरफ जाता है ये। फॉर्म्ड बाई ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। थिन डिसेंडिंग सेगमेंट की बात करें तो कंटिन्यूएशन ऑफ थिक सेगमेंट, ये थिक सेगमेंट का कंटिन्यूएशन है। फॉर्म्ड होता है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से, जो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। हेयरपिन बैंड की बात करें तो फॉर्म्ड बाई फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। थिन सेगमेंट जो होता है वो हेयरपिन बैंड जो होता है वो कंटिन्यूएशन होता है थिन सेगमेंट ऑफ थिन डिसेंडिंग सेगमेंट का। हेयरपिन बैंड जो होता है वो कंटिन्यूएशन होता है थिन डिसेंडिंग सेगमेंट का। तो ये थिन डिसेंडिंग सेगमेंट जो है हमारा वो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा हेयरपिन बैंड भी किससे बना होगा, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स का बना होगा। अब बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की, किसकी, असेंडिंग लिम्ब की। ये किसका बना होता है, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट का और थिक डिसेंडिंग सेगमेंट का बना होता है। किसका, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट का, थिन असेंडिंग सेगमेंट का और थिन असेंडिंग सेगमेंट का और थिक असेंडिंग सेगमेंट का बना होता है। थिन असेंडिंग सेगमेंट की बात करें तो कंटिन्यूएशन ऑफ हेयरपिन बैंड, ये कंटिन्यूएशन होता है हेयरपिन बैंड का, यानी कि जहाँ से हेयरपिन बैंड खत्म होगा वहाँ से ये स्टार्ट होगा। फॉर्म्ड होता है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स, ये किसका बना होता है, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स का बनाता है। ऑब्वियस सी बात है हमारा हेयरपिन बैंड किसका बनाता है, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स का बना है। तो थिन असेंडिंग सेगमेंट भी किसका बना होगा, एपिथेलियल सेल्स का बना होगा। थिक असेंडिंग सेगमेंट की बात करें तो लाइंड होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से, किससे बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना होता है। और ये कंटिन्यूएशन होता है किसका, थिक असेंडिंग सेगमेंट का। ये किसका कंटिन्यूएशन है, थिन असेंडिंग सेगमेंट। आई होप आपको ये समझ में आए हो। चलिए हम एक स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर कहाँ बना सकते हैं हम, यहाँ देखिए, ये छोटा सा ही बनाते हैं। देखिए ये जो है हमारा, मैंने रीनल कॉपर शेल्स बनाया, ठीक है। यहाँ से ये जो हमारी पीसीटी आई, नीचे गई, पतला स्ट्रक्चर आया, यानी कि पहले थिक था, यानी कि मोटा आएगा स्ट्रक्चर ये। फिर ये पतली हुई, बैंड हुई, थिन असेंडिंग सेगमेंट आया, थिक असेंडिंग सेगमेंट आया, और फिर यहाँ से ये आपकी क्या आ गई, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। क्या आ गया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल आ गया, और यहाँ से ये फिर कलेक्टिंग डक्ट आ गई, ठीक है। अब देखिए समझिए मेरी बात को। बोमैन्स कैप्सूल रीनल कॉपर शेल से मैंने बताया था, बोमैन्स कैप्सूल ये जो थिक असेंडिंग हमारा जो ये बोमैन्स कैप्सूल है वो कंटिन्यूएशन, जो पीसीटी वो हमारा कंटिन्यूएशन किसका है, बोमैन्स कैप्सूल का। तो बोमैन्स कैप्सूल का कंटिन्यूएशन क्या है, पीसीटी। पीसीटी का कंटिन्यूएशन क्या है, हमारा थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। ये डिसेंड है, ये नीचे जा रहा है, ये यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से हमारा यूरिन का फ्लो ऊपर जाएगा। तो ये डिसेंडिंग हो गया और ये असेंडिंग। जो नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग। तो ये वाला जो पोर्शन है वो थिक है, मोटा दिख रहा है आपको। ये पोर्शन कैसा है, थिक है, मोटा दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो गया हमारा थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। ये पोर्शन कैसा है, पतला है, थिन है, आपको थिन दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। यहाँ पर बैंड देखिए, जैसे लड़कियों को पता होगा यू पिन होती है ना हमारी, आप लोग हेयर पिन्स लगाती हैं गर्ल्स, तो यू पिन होती है जिस तरीके की, इस तरीके की तो होती है हमारी यू पिन। जस्ट लाइक वैसे ही लूप ऑफ एनले का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही किसका, लूप ऑफ एनले का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये बैंड हुआ, ये यहाँ पे हेयर पिन की तरह बैंड हुआ, तो हेयर पिन बैंड बोला इसको। तो ये यू शेप बनाया स्ट्रक्चर इसने। फिर यहाँ से ये जब ऊपर जाएगा, असेंड करेगा, ऊपर जाएगा, तो ये पतला स्ट्रक्चर है, कैसा पतला है, तो थिन असेंडिंग सेगमेंट हुआ। फिर ये ऊपर जाएगा तो ये थिक मोटा हो गया, यानी कि थिक असेंडिंग सेगमेंट हुआ। और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन होता है किसका, डीसीटी का, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल का। आई होप आपको ये कहते हैं लेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ लूप ऑफ एनले की। देखिए हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो तरीके के, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो दोनों नेफ्रॉन है, तो उनके लूप ऑफ एनले की लेंथ और उनका एक्सटेंट अलग अलग होगा, दोनों नेफ्रॉन की सिचुएशन की बेसिस पर अगर अलग अलग हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो शॉर्ट होता है एंड हेयरपिन बैंड पेनिट्रेट्स ओनली अप टू द आउटर मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन छोटा होता है और ये केवल आउटर लेयर ऑफ मेडुला की जो आउटर पोर्शन है उसको ही पेनिट्रेट कर पाता है, आउटर मेडुला को ही, केवल इनर में नहीं जाता। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लॉन्ग होता है और हेयरपिन बैंड जो है वो एक्सटेंड डीप इनटू द इनर मेडुला, वो अंदर तक डीप जाता है इनर मेडुला में। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, डीसीटी की। तो ये क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट। मैंने बताया था कंटिन्यूएशन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट का। ऑक्यूपाइज द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, जो किडनी के कॉर्टेक्स में रहता है, ठीक है। कंटिन्यूड एज अ कलेक्टिंग डक्ट, ये आगे जाके क्या
कैसे कंटिन्यू होता है, एज अ कलेक्टिंग डक्ट की फॉर्म में। इसकी लेंथ जो होती है वो 14.5 to 15 mm, इसकी जो लेंथ होती है वो 14.5 to 15 mm यानी कि मिलीमीटर, एंड डायमीटर जो होता है वो 22 to 50 माइक्रो का होता है, एंड जो डायमीटर होता है वो 22 to 50 माइक्रो होता है। लाइंड होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से, इसकी जो लाइनिंग होती है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। अब बात करते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कंटिन्यूएशन एज द इनिशियल और आर्क्ड कलेक्टिंग डक्ट विच इज इन कॉर्टेक्स। ये कंटिन्यूड होती है एज ए इनिशियल और आर्क्ड कलेक्टिंग डक्ट की फॉर्म में। कलेक्टिंग डक्ट है तो ये या तो इनिशियल स्टार्टिंग वाली कलेक्टिंग डक्ट होगी, और स्टार्टिंग वाली कैसी आर्क टाइप में होती है ना कुछ, तो इस तरीके से आर्क टाइप में उसकी कलेक्शन होगा, किसमें, इन कॉर्टेक्स में। लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट लाइज इन मेडुला, इनिशियल वाला कॉर्टेक्स में रहता है और जो लोअर पार्ट है वो कहाँ रहता है, मेडुला में। इनिशियल वाला कहाँ रहता है, कॉर्टेक्स में, और जो लोअर वाला है वो कहाँ होता है, मेडुला में। 7 to 10 कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट टू फॉर्म द स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट, 7 से 10 हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यूनाइट एक साथ इकट्ठी होकर स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट बना लेती हैं, जो पासेस होती है फ्रॉम कहाँ से, मेडुला से, जो मेडुला से पास होती है। इसकी जो लेंथ आती है वो 20 to 22 mm, यानी कि लेंथ जो है उसकी 20 से 22 मिलीमीटर की होती है, और डायमीटर जो होता है वो 40 to 200 माइक्रो का होता है। डायमीटर कितना होता है, 40 to 200 माइक्रो का। जो फॉर्म्ड होता है क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। इनिशियल वाली क्यूबॉइडल से और बाद वाली कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको नेफ्रॉन का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।